इंदिरा जी के समय भी यही देश यही सेना थी, आज भी वही देश वही सेना है। अच्छा, लेकिन वो लीडर थी, आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर। हमारी जो साफिया कुरैशी है, क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने अपना बयान भी वापस ले लिया है, माफी भी मांग ली। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा हाफिज साहब है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा ओसामा जी, माफी मांगी ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने कहा इंदिरा जी के जमाने में क्या विपक्ष था कि अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। 95 में जेनेवा में लाया था पाकिस्तान प्रस्ताव, तो नरसिम्हा राव सरकार के डेलीगेशन को लीड अटल जी ने किया था। आज का विपक्ष है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अलका जी, फाइल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। हम सेना का साथ देंगे, आपकी सेना के साथ खड़े हैं। जिस पायलट को अगले दिन इसी रफाल विमान पर उड़ान भरनी थी, जब उसने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उसमें नींबू मिर्ची टांग के बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, उसका मोराल कितना हाई हुआ होगा? बात तो सही है। देश भक्ति और राष्ट्र प्रेम से इनका बस इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुट जाता है। अभी मजा आएगा ना। हेलो नमस्कार, आप सभी का आज की एक और डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर हो गया है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। स्थिति यह है कि बिल्कुल एक टेक्निकल बात पहले कहना चाहूंगा, जो अभी आपके में बताया जा रहा था। जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने यूज किया था, एक टेक्निकल बात यह है कि चाइना के जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स हैं, आज तक रियल वॉर में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है कभी। सही पकड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने 62 और 79 की वियतनाम वॉर के बाद आज तक कोई वॉर नहीं लड़ी है। उनके घर के अंदर कोई आतंकवाद का इशू नहीं है जिसमें उन्होंने कोई लाइट वेपन्स भी कभी यूज किए हों। तो आप ये समझ सकते हैं। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट निल रहता था, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने वहां जाना शुरू किया है। इसके विपरीत भारत ने 4 लड़ाइयां सीधे लड़ी हैं, आतंकवाद से निरंतर लड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सेना में हमारी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने रियल मैच खेले हैं, उन्होंने नेट प्रैक्टिस की है। तो सिमुलेशन के ऊपर जो आप रिजल्ट देखते हैं और रियल फील्ड में जो रिजल्ट देखते हैं, उसमें जो अंतर है वो चाइनीज प्रोडक्ट और इसमें नजर आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है अलका जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को आपके गले में खड़ा कीजिए, जो प्रश्न सरकार से कर रहे हैं वो भी वाजिब है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सेना की जीत है, तो इस जीत में तो आपको भी सड़कों पर निकलना चाहिए, अलग जश्न मनाइए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसे सेना सफलता यात्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि पाकिस्तान वाले सड़कों पर निकलकर इसको अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। उस झूठ को बस्ट करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ अंजना जी, कांग्रेस निकली थी, कांग्रेस बीच संघर्ष में निकली। हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे। राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। ठीक है, समझ गया। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश यही सेना थी, आज भी वही देश वही सेना है। लेकिन वो लीडर थी, आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर। संघर्ष विराम कहाँ घोषणा होती है? अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर पाकिस्तान से आता है। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए। हमारे पूर्व सेना के जवानों के आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का समझौते के तहत बैठिए, डीलर करिए, ये करिए। वो प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारी जो साफिया कुरैशी है, क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री? पाकिस्तान आतंकियों की बहन को हमने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, जवाब देने के लिए आगे उतारा। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका ये मंत्री पद पर बना कैसे हुआ है? विंग कमांडर भूमिका ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने उनपे भी हमला किया, उनका भी चरित्र हनन और पता नहीं क्या क्या बकवास सोशल मीडिया पर? क्या उसने यही तो कहा था कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है?
ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक मूल्यों पर जो है वो नींव खड़ी है, उस पर भी हमले किए। ये चल क्या रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत। सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के आपके जो ये मंत्री हैं, इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, आज ये बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने अपना बयान भी वापस ले लिया है, माफी भी मांग ली है और पार्टी ने भी उसके ऊपर बहुत नाराजगी व्यक्त की। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा हाफिज साहब है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा ओसामा जी, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा कि अफजल हालात का मारा है, माफी मांगी। बीच में नहीं, अलका जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज एक सेकंड अलका जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अरे भाई, लेट मी कंप्लीट। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, माफी मांगी ना। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, माफी मांगी ना। पाकिस्तान के सेना चीफ को गले लगाया सिद्धू ने, माफी मांगी ना। मणिशंकर अय्यर ने जाकर कहा पाकिस्तान में मोदी को हटाओ, माफी मांगी ना। अंजना जी, अभी गिनाना शुरू करूंगा तो हमारे आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, माफी मांगी ना। ये तो माफी मांगते ही नहीं है, ये गलती मानते ही नहीं है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे इतना आगे चले जाते हैं। बिल्कुल वही बात जो अलका जी मैं याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा अलका जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है क्योंकि मैं एक शो में 2 लोगों को एक साथ नहीं बोलने देती हूं। यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न। और प्लीज पूरा कीजिए सुधांशु जी। हाँ, उन्होंने कहा इंदिरा जी के जमाने में क्या विपक्ष था कि अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जिसको आप लोग आज तक कोट करते हैं। 95 में जेनेवा में लाया था पाकिस्तान प्रस्ताव, तो नरसिम्हा राव सरकार के डेलीगेशन को लीड अटल जी ने किया था। जब मनमोहन सिंह के बारे में नवाज शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बोला था। एक आज का विपक्ष है, बात तो सही है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा जी ने इस समय किया था और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। अलका जी ने याद हो तो 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएन में वोटिंग की थी और सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में वीटो किया था जाके। और सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, बांग्लादेश का 5 पैसे का टिकट लगाया गया था, 5 पैसे का सेस। 55 साल पहले के 5 पैसे आज के 5 रुपए के बराबर हुए। हर सामान पे 5। आज कोई सेस लगा ना। किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना। और सोवियत यूनियन का भी ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदारी थी हमारी, उनके साथ क्या क्या डील हुआ था। अब केजीबी और सीआईए के जो आर्काइव्स खुल गए। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करने के बदले में कहा, जो कहा हमने सब किया। हमने कहा प्रिवी पर्स खत्म, हमने कहा बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, पीएसयू करो, कमिटेड जुडिशरी करो, और लास्ट में उसने कहा अपना नाम चेंज करो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। इन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया साहब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अलका जी ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आप बोल। आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? सबका तो वही हाल है। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ, सरकार को सेना के साथ खड़ा होना था, वो कांग्रेस से लड़ती रही, कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बताती हुई। हमने बिल्कुल ये कहा राफेल नींबू बांधने के लिए नहीं, मिर्ची बांधने के लिए नहीं खरीदे थे, याद दिला रहे थे। छोड़िए राफेल, पाकिस्तान को बताइए। अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत टेकिए। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था। तो हम सेना का साथ देंगे, आज भी सेना के साथ खड़े हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाफिज सैयद सीज़फायर की शर्त पे हाफिज सैयद जिंदा क्यों नहीं माना गया? सुधांशु जी का जवाब इससे ले लेंगे, लेकिन अलका लांबा जी आपने भी कोई जवाब मुझे नहीं दिया। जिस पायलट को सोचिए, उसके परिवार की सोचिए, जिस पायलट को अगले दिन इसी राफेल विमान पर उड़ान भरनी थी, जब उसने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उसमें नींबू मिर्ची टांग के बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, उसका मोराल कितना हाई हुआ होगा। आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आप समर्थन आज कर रही हैं। ये भी हालांकि मुझे जितना याद आ रहा है आपकी पार्टी ने उससे इनकार किया था, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त पर कोई भी बयान, जबकि सेना अपनी कार्रवाई को प्लान कर रही थी, स्ट्रैटेजाइज कर रही थी, कोई भी बयान इस तरह का ठीक नहीं, उतना ही गलत है जितना एमपी के इस मंत्री का बयान है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुधांशु जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी और जो हमारे विपक्षी दल हैं, केवल मौके पे ऐसा लगता रस्म अदायगी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देश भक्ति और राष्ट्र प्रेम से इनका बस इतना नाता है
कि दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुट जाता है। इनके भाव में, इनके कार्यशैली में, इनके भावनाओं में, इनके वक्तत्व में वो चीज नजर नहीं आती। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, उसके लिए एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।